एक जंगल में कौवे रहा करते थे। कौवे के घर के सामने एक आम का बगीचा था और कौवे उस पे कब्जा कर लिए थे। दिन बंटी कबूतर कालू कौवे और गोरी कौवे के आम के बगीचे पर से आम खा रहा था। तभी वहाँ पर कौवे आते हैं और बेचारा बंटी कबूतर को बहुत पीटते हैं, बहुत पीटते हैं और बेचारा बंटी कबूतर रोने लगता है। अरे ओए मोटी चोंच वाले, सुन ले, अगर इस दिन के बाद से तू दिखाना मेरे पेड़ पे तो जान से खत्म कर दूंगी। इस बार छोड़ रही हूँ, समझा तू? इस दिन के बाद से तुम कभी भी मेरे पेड़ के पास नजर भी मत आना, वरना समझ ले। अरे हाँ, मोटी चोच वाले बंटी कबूतर, गोरी बिल्कुल सही कह रही है। मैं गोरी के सपोर्ट में हूँ। तुम इस दिन के बाद से इस पेड़ पे दिखना मत, वरना हम लोग तुम्हें जान से ही खत्म कर देंगे। ये पेड़ सिर्फ हम लोगों का है, कोई तुम लोगों का पेड़ नहीं है। जब चाहो तब फल खा लो, ये हमारा पेड़ है। आइंदा से दिखाना बेटा, बहुत पिटूंगा। कबूतर उदास मन से वहाँ से वापस अपने घर चले जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को आम खाने का मन करता है और वो बोलती है, जाने आज मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। क्यों? मेरा तो आज आम खाने का बहुत मन कर रहा है। वो कौवे मुझे आम देंगे या ना देंगे, मैं इसी टेंशन में डूबी रहती हूँ। अरे मम्मा, मैं ला दो कालू अंकल से आम मांग के। जाऊँ मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए एक मीठा आम लेकर आती हूँ। अरे नहीं बिटिया, तुम मत जाओ, वो कौवे देंगे या ना देंगे आम क्या पता, तुम मत जाओ, मैं ही जाती हूँ। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से कौवों के पास आम लेने चली जाती है। अरे कालू भैया, आज मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है और मेरी बिटिया को भी आम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। प्लीज कालू भैया, एक आम, बस एक आम तुम मुझे दे दो, मैं भी आपकी कभी मदद कर दूंगी। प्लीज एक आम दे दो कालू भैया। अरे क्या टुनटुनी, तुम हम लोगों से आम मांग रही हो और हम लोग तुम्हें आम दे देंगे, ऐसा ही ना तुम सोच के आई थी? ना टुनटुनी, हम लोग तुम्हें कभी भी आम नहीं देने वाले। और क्योंकि तुम मेरी जानी पहचानी दुश्मन हो और हर चीज में हम लोग को तुम ही फंसाती रहती हो, इसलिए हम लोग तुम्हें आम नहीं देंगे। जाओ भागो। अरे टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। अरे मम्मा, मेरा जंगल में घूमने का मन कर रहा है, प्लीज मुझे जंगल में घुमाने ले चलो मम्मा। अच्छा ठीक है बिटिया, अगर तुम्हें इतना ही जंगल घूमने का मन कर रहा है तो चलो मेरे साथ, आज तुम्हें जंगल के में सैर कराती हूँ। ना कह के टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया के साथ वहाँ से चली जाती है। दोनों एक जगह पे रुकते हैं कि टुनटुनी चिड़िया की बिटिया टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, अरे मम्मा आप यहीं पे बैठे, मैं जरा और आगे से घूम कर आती हूँ, जरा मैं भी तो घूम के देखूँ अकेले में कितना मजा आता है। मैं आती हूँ आगे से घूम के, आप यहीं पे बैठे रहिए। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया की बिटिया वहाँ से घूमने चली जाती है। वो आगे जाती है तो उसे एक आम का बड़ा पेड़ मिलता है और वो खुशी के मारे अपनी मम्मा को बुलाती है, मम्मा जल्दी आओ, ये देखो हम लोगों को क्या मिला है, एक बड़ा आम का पेड़। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से वहाँ पर आती है। अरे बिटिया, ये तो सही में आम का पेड़ है, वो भी बहुत मीठे वाला, बहुत मजा आएगा। चलो सारे पक्षियों को भी बता देते हैं कि हम लोग के पास भी आम आ गया, कोई इस कौवे से नहीं जाएगा आम लेने। इस दिन के बाद से सभी टुनटुनी चिड़िया के खोजे हुए आम के पेड़ पे आम खाया करते थे और उस कालू दुष्ट कौवे को कोई पूछने भी नहीं जाते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का आमों का बगीचा था। टुनटुनी चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो आम से ही अपना पेट भर लेती और अपने बच्चों को भी आम ही खिलाती रहती थी। तो कौवे जो उनको भी आम खाने का मन कर रहे थे, वो टुनटुनी चिड़िया से आम मांग के नहीं ला सकते थे, वो सीधा चोरी पे उतरते थे। कालू जी, हम लोग उस टुनटुनी चिड़िया से अगर आम मांगने गए, क्या पता वो मुझे आम दे या ना दे, आपको भी दे या ना दे, इसलिए बता रही हूँ। आज रात को हम लोग उसके बगीचे में जाएंगे और ढेर सारे फल अपने घर भी ले आएंगे और वहीं पर भी बैठ के खाएंगे और बाकी के फल नीचे तोड़ के फेंक देंगे। इधर दूसरी तरफ शाम को टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर में खाने के लिए चली जाती है। रात हो जाती है।
कालू कौवा और गोरी कौवी आम चोरी करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। दोनों ढेर सारे आम टुनटुनी चिड़िया के बगीचे में से खाते हैं और बाकी का आम घर ले जाने का सोचते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी रात में बगीचे में घूमने आती है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कि काले कौवे उसके आम चुरा रहे हैं। अरे चोर चोर, बंटी, मिट्ठू, आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, मेरे बगीचे में से आम चोरी करने आए हैं चोर, मारो इसे मारो। बंटी कबूतर झट से अपने घर से बाहर निकल के सीधा वहाँ पर आता है। कबूतर और मिट्ठू तोता दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और गोरी कौवी और कालू कौवे को बहुत पीटते हैं। वह हो जाती है और कालू कौवा अपने बेटे से बोलता है, अरे जग्गू बेटा, हम और तुम्हारी मम्मा कहीं घूमने जा रहे हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ, तुम घर से मत निकलना और घर में ही रहना, कोई चोर ना घुसाए हमारे घर में। इसलिए जग्गू बेटा, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, घर से मत निकलना। ना कह के कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से निकल जाते हैं। अरे गोरी, हम लोग चलते हैं, मेरा एक उल्लू दोस्त है, टुनटुनी चिड़िया से भी बदला लेना है ना, इसीलिए मेरा उल्लू दोस्त जहर बेचता है, मैं उससे कुछ जहर खरीद के ले आऊंगा और इस टुनटुनी चिड़िया के बगीचे में छींट दूंगा, जो भी फल खाएगा वो वहीं पे तुरंत मर जाएगा। ना कह के कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और गोरी कौवी उल्लू के पास पहुँच जाते हैं। ये लो कालू, ये लो, यह है एकदम खतरनाक जहर, और ये जहर जिस पे भी छींट दोगे वो तुरंत वहीं पे मर जाएगा, इसलिए जाओ और ये जहर टुनटुनी चिड़िया के बगीचे में छीटिए, जो भी फल खाएगा 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे उसे मरने में। कालू कौवा और गोरी कौवी खुशी खुशी वो जहर का डब्बा लेके वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात को कालू कौवा और गोरी कौवी उस जहर को पानी में मिला के पूरे पेड़ पे छींट देते हैं। अगले दिन कालू कौवा और गोरी कौवी से उसका बेटा जग्गू बोलता है, अरे मम्मा, मैं जा रहा हूँ नदी पे खेलने, नदी पे मैं 2-4 घंटे खेलूंगा और उसके बाद घर पे चला आऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। ना कह के गोरी कौवी का बेटा जग्गू वहाँ से चला जाता है। पता नहीं आज जग्गू कौवे को कैसे आम खाने का मन करने लगता है और वो बोलता है, आज मेरा आम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, वैसे भी टुनटुनी आंटी मेरे पापा मम्मी का दुश्मन है ही, मैं उसी के बगीचे में से बहुत सारे आम तोड़ के नीचे गिरा दूंगा और कुछ आम चुरा के खा लूंगा, बहुत मजा आएगा। कह के जग्गू कौवा जाता है और उसके बगीचे में से आम खाने लगता है। जग्गू कौवा जैसे ही आम खाता है वो धड़ाम से नीचे गिरता है और वहीं पे मर जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के बगीचे की ओर आते हैं तो देखते हैं उसका बेटा मरा पड़ा है। अरे अरे कालू जी, ये क्या, ये तो हमारा बेटा है, ये इस आम को खा के मर गया। कालू जी, आपने ये जहर क्यों लाया? मेरा बेटा है, ये दुनिया से चल बसा, अब मैं क्या करूं कालू जी, आप ही बताइए। अरे गोरी, मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा जग्गू ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा, मैं तो इसके लिए जहर नहीं लाया था, मैं तो उस टुनटुनी चिड़िया के लिए जहर लाया था, लेकिन हम ही जिस खड्डे को खोदे थे उस गड्ढे में हम खुद गिर गए। गोरी कालू जी, ये सब हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है, इसीलिए बोल रही हूँ। चलिए चलिए, हम ये जंगल छोड़ के ही चले जाते हैं और इस जंगल में दोबारा कभी नहीं आएंगे कालू जी। ना कह के गोरी कौवी और कालू कौवा वो जंगल छोड़ के ही चले जाते हैं। चलो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, याद रहे, किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो हमारा ही उल्टा बुरा हो जाता है।